जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त आपको याद है, पता है कि अ, बांग्लादेश की सबक वज़ीर आज़म को उनका अभी हाल ही में वफ़ात हुई। तो बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो ग्लोबल लीडर्स तो नहीं, रीजनल लीडर्स जो हैं वो गए हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने कह दिया जनाब कि जो सार्क स्पिरिट है ना, वो अलाइव है। द सार्क स्पिरिट इज़ अलाइव। अच्छा, ये थोड़ी-सी चीज़ समझने वाली है। उसकी वजह ये है कि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सार्क को हमें रिवाइव करना है। इंडिया जो है वो दैट इज़ द ओनली कंट्री जो ये कहता है कि भाई सार्क को हमें रिवाइव नहीं करना है, इसको ख़त्म करना है। और ये पाकिस्तान जो है ना, इसको बेसिकली इस खित्ते से फ़ारिग करना है, इसको आइसोलेट करना है। और देखिए, फ्रैंकली अगर मैं इस चीज़ को अगर हाइलाइट करूँ, तो इंडिया ने पिछले 10 सालों में, आई थिंक 2016 से सार्क की कोई जो है वो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तो इंडिया ने अपनी डोमिनेंस शो की है इस खित्ते में, कि हम फैसला करेंगे इस खित्ते में क्या होगा, और कोई फैसला नहीं करेगा। हमने ही देखना है, ये हमारा फैसला होगा। हम नहीं मानते पाकिस्तान को, हम नहीं किसी को कुछ करने देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द इंडियंस डू रियलाइज़ कि ये खित्ता हमारा है, ये खित्ता किसी का नहीं है, और ना ही हम ये खित्ता किसी को लेने देंगे। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। अब ये जो सिचुएशन है जिसमें मैं देखता हूँ कि बाय द वे इस बुक को भी कहा गया कि जनाब ये जो है ना, ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये उस वक़्त पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, ये गए थे बांग्लादेश गए थे। और ये उनका एक आखिरी दौरा था। और उसके बाद वो इनका ऑफ़िस ही स्क्रैप कर दिया गया, और अब एक नया ऑफ़िस जो है वो क्रिएट जो है वो कर दिया गया। खैर वो एनी हो, वो एक अलग बात है। अब बांग्लादेश क्या कह रहा है, वो इम्पोर्टेंट सवाल है, समझने वाला है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि जिस तरह रीजनल लीडर्स आए हैं, इट टेल्स अ मैसेज, इट गिव्स अ मैसेज कि जो सार्क स्पिरिट है वो अलाइव है। सार्क स्पिरिट अलाइव है। अच्छा, अगर सार्क स्पिरिट अलाइव है, तो क्या बांग्लादेश, क्या इंडिया इसको मानेगा? है ना सवाल ये कि क्या इंडिया इसको मानेगा? और ये एक सवाल जो है ना वो ये आता है कि श्रीलंका, मालदीव जो है, नेपाल से पाकिस्तान, इनके लीडर्स वहाँ गए और खालदा ज़िया के फ्यूनरल पे, और बांग्लादेश ने इसमें कहा कि सार्क स्पिरिट अलाइव है। खैर एनी हो, और इस पे जो चीफ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अ, हम समझते हैं कि इसको एक्टिव होना चाहिए। बेसिकली तो मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अपनी डोमिनेंस रखी, हम उस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। हम उस डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। ठीक है जी। और दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उस डोमिनेंस जो कि इंडिया की तरफ से आती है, हम उसको चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान तो पहले चैलेंज करके बैठा हुआ है। इट वाज़ हसीना वाजिद थी जिन्होंने इसको अलाउ किया हुआ था, इंडिया की सारी जो एक पोजीशन है कि ठीक है, वो जो मर्ज़ी करें। अब ये जो हाई लेवल डेलीगेशन आए हैं, क्योंकि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ने पैरेलल स्ट्रक्चर खड़े किए हुए थे। पैरेलल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी हम बिमस्टैक बनाते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाते हैं, इस तरह के उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो बनाए। और सार्क जो है उसको उन्होंने कहा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी पर। अच्छा, उस वक़्त क्या हुआ, पाकिस्तान उस वक़्त अमेरिका का भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। आपको याद है, मैं ये बात कर रहा हूँ 2016 की। इंडिया बिल्कुल पीक पे जा रहा था। अमेरिकन्स अफ़गानिस्तान से निकलने जा रहे थे। हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्टों में पड़े हुए थे। अ, अब और बड़ी मुश्किल में हम चल रहे थे। ठीक है ना जी? ये जो सार्क एक्टिव होने की बातें हैं ना, इट्स अ मैसेज टू इंडिया कि ये सार्क, ये अमेरिकन्स भी इसको सपोर्ट करेंगे कि भाई ये इंडिया ने सार्क को कैसे डिसफंक्शनल करार दे दिया।
ठीक है ना जी? अ, मतलब वो कैसे ये कर सकता है? ठीक है जी। अ, वो कैसे ये अकेला सिंगल हैंडेडली इस खित्ते का फैसला कर सकता है? समझ रहे हैं बात को? तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ जो है ना दैट इज़ सिग्निफिकेंट, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, इग्नोर किया जा सकता। इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। इंडिया वो अलग बात है कि इंडिया किसी को कुछ समझता नहीं है, या इंडिया समझता है कि यार हम जो है ना वो अपनी मर्ज़ी करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे। ठीक है ना? वो यही कहता है ना, हम मर्ज़ी करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे, हमें उस किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, ये है, वो है, आगे है, पीछे। ठीक है? तो दैट इज़ समथिंग वो उस चीज़ में आता है। अब अगर सार्क एक्टिव हो जाता है तो ये अमेरिकन्स को भी अच्छा लगेगा। द मोर सार्क इज़ एक्टिव, द मोर इंडियन पावर इन द रीजन डिक्रीज़ेज़। समझ रहे हैं बात? जितना ज़्यादा सार्क कमज़ोर होता है, उतनी ज़्यादा इंडिया की पावर इस खित्ते में कमज़ोर होती है। इंडियंस ने अमेरिकन्स को कहा था, ये बांग्लादेश को इस तरह ना करें। ये जो आप इसका फ्यूचर बना रहे हैं, ये इट इज़ नॉट गुड। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है? और इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द रीजन। और हम जिस तरह चीज़ें प्ले करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियंस कह रहे थे कि आप हमें फ्रीडम दें, हम जो मर्ज़ी करें, हम ईरान में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करें। तो अमेरिकन इंडियंस चाहते थे कि अमेरिकन से हम हर चीज़ ले लें, बांग्लादेश को भी अपनी फिefडम बनाएँ, साउथ एशिया को भी अपनी फिefडम बनाएँ, ईरान के साथ हम एनर्जी सप्लाई लें, और ईरान को भी हम कहें कि हम ईरान को डील कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने दो। वो जो इंडियंस चाहते थे, वो सारी चीज़ रिवर्स हो गई। मुझे लगता है कि जो स्पिरिट ऑफ सार्क है, ये होना ही होना है। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि उसके बगैर भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना मुश्किल है। मुल्क जो है ना वो नहीं होंगे। वो मतलब मुल्क उस तरह नहीं होंगे। ठीक है ना जी? सो दैट इज़ सिग्निफिकेंट। ठीक है जी? अ, अब क्वेश्चन सीधा से आता है कि एक तरफ अगर इंडियंस जो हैं वो इसको नहीं चलने देते हैं, इंडियंस इसको नहीं चलने देते, तो फिर क्या होगा? फिर भी तो देखें, चीज़ें जैसे चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश जो है, ये सिर्फ इलेक्शंस होने की देर है, नई गवर्नमेंट बनने की ज़रूरत है। आप देखिएगा अगले 6 महीनों के अंदर साउथ एशिया का जो फ्यूचर है वो एक डिफरेंट होगा। बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश ने कंट्रोल की हुई हैं, वो नहीं कुछ कर रहे, उसकी एक ही वजह है। उसकी एक ही वजह है, और उसकी वजह ये थी कि ये जो कन्वर्सेशन चल रही है, ये जो कन्वर्सेशन चल रही है कि भाई हमें हर कीमत पे अ, वेट करना चाहिए वहाँ पे इलेक्शंस का। द मोमेंट इलेक्शंस होते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। और ये क्योंकि इलेक्शंस इसी तरह ही चलने हैं और ये इलेक्शंस इसी तरह ही होंगे, तो ये एक पॉइंट जो है वो अ, बनेगा। बहरहाल मैं तो इसको देखता हूँ और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह ये सारे का सारा जो क्राइसिस जो बना हुआ है, ठीक है? अ, इसमें इंडिया का क्या किरदार हो सकता है? इंडिया कैसे चीज़ों को लेके आ सकता है? देखिए, इंडियंस जो है ना वो, उनको इस चीज़ की समझ है। इंडियंस को इस चीज़ की समझ है अ, कि हमें लास्ट डिच अटेम्प्ट करनी चाहिए, कि हम हर कीमत पे अपना एक वो जो एक एक वो जिसे कहते हैं ना, अपना असर रसूख दबदबा एक वो इस खत्ते के अंदर रख सकें, और वो कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने श्रीलंका और मालदीव्स के ऊपर तो थोड़ा सा वो दे हैव ओपन द कॉफर्स, ठीक है ना जी? और ऑफ मनी उन्होंने खोले हैं ताकि चीज़ें जो है ना वो अ, हो सके। लेकिन सवाल फिर भी यही आता है कि अगर ये उन्होंने कर दिया है,
तो इससे क्या अ, निकलेगा? बंग श्रीलंका एंड मालदीव्स की क्या पोजीशन है? वेयर डू दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, इन फ्रंट ऑफ चाइना? चाइना का मुझे थोड़ा सा डाउट है। डाउट मुझे ये है कि जो चाइनीज़ है ना, वो दे डू थिंग्स व्हाट दे बिलीव दे आर गुड फॉर देम। वो चीज़ें करते हैं जो वो समझते हैं कि उनके लिए अच्छी हैं, और वो ज़्यादा कमर्शियल एंगल से चीज़ों को देखते हैं। वो स्ट्रेटेजिक और पाकिस्तान के उस एंगल से या कोई और किसी एंगल से वो नहीं उसको देखते। उनको अपना इस चीज़ से गर्ज है कि हमारा वो क्या होगा, या हम कैसे अपनी सिचुएशन जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। मुझे ऐसे लगता है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उनको पूरी एक्शन सपोर्ट लेनी चाहिए, और अगर भी सार्क नहीं बनता तो अल्टरनेट एक प्लेटफॉर्म बनाए। ये मैंने पहले भी कहा था, बहुत दफ़ा कहा है। उसकी वजह यह है कि गिविंग इंडिया स्पेस टू ऑपरेट ऑन इट्स द वे इट वांट, वो भी कोई इतनी बड़ी चीज़ डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि बिम्स्टैक एंड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी कुछ ऐसी नहीं है। सार्क के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई थी, सार्क के ऊपर बड़ा काम किया गया था भाई साहब, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। तगड़ा काम किया गया था, और वो उसके रिजल्ट भी आए थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मेट, लेकिन हमने क्योंकि उसको देखने शुरू कर दिया, टेररिज्म टेररिज्म, इतना वही टेररिज्म, और टेररिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो एक फिर जो है ना, एक एक फैक्टर जो है वो सामने आया था। मैं नहीं समझता कि इसको जस्ट आप टेररिज्म के लेंस से, यू कांट श्रग ऑफ दिस फ्रॉम जस्ट दिस वन लेंस। ठीक है जी। अ, मुझे कम से कम ये लगता है, आप इसको इस तरह नहीं वो कर सकते कि हाँ जी, ये जो चीज़ है ना वो इस तरह है तो हमें इसको ऐसे लेके चल रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हवाओं का रुख मोड़ें, क्योंकि ये सिर्फ रीजनल नहीं, इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान के साथ होगी और बांग्लादेश के साथ होगी। एट द मोमेंट चाइनीज़, मुझे नहीं लगता कि इसमें अ, ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ ना दें। दे विल डेफिनेटली लाइक कि ये जो इंडिया का व्यू है ना, कि हमें ग्लोबल साउथ के लीडर्स एंड दिस एंड दैट, वो इसको वो नहीं करने देंगे इसको। वो उसको वो इनको वो उस तरह चलने नहीं देंगे जिस तरह वो चाहते हैं। तो ये एक फैक्टर है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, स्पिरिट कितना को अलाइव है। ठीक है ना जी, स्पिरिट कितना को अलाइव है, ये तो पता चलेगा वक्त के साथ ही। एंड कितनी को ताकत है बांग्लादेश के अंदर और बाकियों के अंदर, और कितना इंडिया के आगे खड़ा हो सकते हैं। पाकिस्तान तो खड़ा हो जाएगा, बांग्लादेश भी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इसको प्रोलॉन्ग कर लेगा 6 महीने, साल, 2, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट।